बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, कोई भी कार्यक्रम हो, प्रेम से अगर गाएं तो बात अलग ही होती है। अब द्विवेदी जी हमारा घर फोड़े दे रहे हैं। देखिए द्विवेदी जी, मेरा निवेदन है, एक अच्छी बात है आपके भतीजों में संस्कारित तो हैं, कम से कम पिताजी का ध्यान नहीं किया लेकिन चाचा का ध्यान जरूर किया। तो ये आपके दिए संस्कार हैं द्विवेदी जी। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन मेरा घर मत तोड़िए। पैसा वापस कर दीजिए। क्यों क्यों घर नहीं तोड़िए? द्विवेदी जी, एक फिल्मी लाइन दे रहा हूं। मिलती है जिंदगी में महाराज, हमारे माधव सरकार जी बहुत खुश हैं और 500 रुपए उनकी ओर से हैं। और वो इसलिए खुश हैं कि पूरे जो हमारे बुंदेलखंड के कीर्तनकार हैं उनको जानते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि प्रेम में पागल हो जाते हैं, प्रेम के दीवाने हैं। राखी जी जानती है, लालमन भी जानते हैं, अपने घर में वो कार्यक्रम करा चुके हैं। ऐसे हमारे सरकार बड़े ही भोले भाले लेकिन प्रेम के भूखे रहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, शर्मा के मुँह न फेर नजर के सवाल पर, शर्मा के मुँह न फेर नजर के सवाल पर, मिलती है पास आने की, मिलती है पास आने की मोहब्बत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। हमारे नरेंद्र भैया जैन साहब टीकमगढ़ से, ये नोटों की वर्षा नहीं है, ये नोटों की वर्षा नहीं है, ये प्रेम की वर्षा है। उन्होंने प्रेम इतना बरसाया मेरे ऊपर कि मैं ऋणी हो गया उनका। मैं कह नहीं सकता, सिर्फ इतना कहूंगा कि मिलती है जिंदगी में, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, होती है दिल वरों की, वरों की होती है दिल वरों की इनायत कभी। सच बताऊं,
ये गाना राखी जी ने हमसे झांसी में गाया था। उनके गाने का जवाब हम दे चुके थे। पुनः हमारे पाठक जी चंदपुरा, रामकिशोर पाठक जी चंदपुरा, बहुत ही अच्छे आयोजक, कीर्तन प्रेमी श्रोता 200 पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि होती है दिलवरों की इनायत कभी कभी। राखी जी ने गाना गाया, हमने जवाब दे दिया, लेकिन ये गाना इतना अच्छा लगा हमको और वकील साहब को। वकील साहब बोले राखी का जवाब तो अपन ने दे दिया, लेकिन एक गाना इसमें बनाना है। तो सुनिए वो गाना। दिखती है भूप दशरथ सी, मेरा सभी कीर्तनकार बंधुओं से, सभी रचनाकारों से और जनता जनार्दन से अनुरोध है कि इस गीत की एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा। सोचिए, जब ये पंक्ति आई, दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ सी, दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी कभी कभी। और ये क्यों लाचारी आई? आती है के कई सी, आती है के कई सी घर में नारी कभी कभी। ये लाचारी इसलिए आई कि आती है के कई सी घर में नारी कभी। द्विवेदी जी, एक बार फिर मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे गीत में कोई विधा नहीं लगी, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सस्ता गीत है। केवल इसमें रामचरितमानस के कुछ पात्रों का जिक्र किया गया है। रामचरितमानस के कुछ पात्रों का जिक्र है। पहले 2 पात्र मैंने बता दिए, अब एक और पात्र की बात कर रहा हूं। रह कर के निराहार, रह कर के निराहार नारी निद्रा को छोड़कर, रह कर के निराहार नारी निद्रा को छोड़कर 14 बरस बिताए, हाँ 14 बरस बिताए नाता चरणों में जोड़कर। अब आप लोग समझ गए होंगे तो कौन से पात्र का जिक्र कर रहा हूं मैं। 14 बरस बिताए नाता चरणों में जोड़कर, तो कहना पड़ा दिखती है लक्ष्मण सी, अरे दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। हमारे कैलाश भाई पुनः एक से एक पत्र मुद्राएं भेंट करते हैं। जय हो सरकार। बहुत बढ़िया। हमारे राजेश जी पुनः 201 पत्र मुद्राएं, रेडियो एवं दूरदर्शन के कलाकार, और हमें इन पर गर्व रहा करता है कि कम से कम ये बुंदेलखंड की मर्यादित प्रथा को लिए हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। आइए, 14 बरस बिताए नाता चरणों में जोड़कर,
कहना पड़ा राजेश भाई, दिखती है लक्ष्मण सी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी। और ये पहरेदारी क्यों कह रहा हूं? रह करके निराहार नारी निद्रा को छोड़कर 14 बरस बिताए नाता चरणों में छोड़कर, तो कहना पड़ा दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, दिखती है लक्ष्मण सी पहरेदारी कभी कभी, आती है के कई सी घर में नारी हमारे श्री रामकिशोर पाठक जी के भतीजे श्री अश्विनी पाठक जी, आपकी ओर से एक पत्र मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। लीजिए एक पात्र की और चर्चा कर रहा हूं राजू भाई, एक पात्र की चर्चा। और जब हनुमान जी सीता जी की खोज करने के लिए जाते हैं तब देखिए होता क्या है। लेती परीक्षा सुरसा, लेती परीक्षा सुरसा अपने आनंद को खोल कर, लेती परीक्षा सुरसा अपने आनंद को खोल कर, लघु रूप मुख में बैठे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तो हनुमान जी ने दूना रूप रखा और एकदम से छोटे हो गए। ये देखिए कला देखिए उनकी, एकदम से छोटे हो गए। सुरसा का मुंह इतना बड़ा है। अब किया क्या हनुमान जी ने? लघु रूप मुख में बैठे निकले श्री राम बोल कर। तो यहाँ कहना पड़ा दिखती है पवन सुत सी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी, दिखती है पवन सुत सी समझदारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ सी लाचारी। ये हमारे बहुत अच्छे कीर्तनकार श्री स्वदेश दीक्षित जी, आपकी ओर से 200 पत्र मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभाशीष। आगे बढ़ो। आज के बाद ये दायित्व तो सब तुम लोगों के पास है। आज के बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र, बड़ा ही महत्वपूर्ण पात्र सुनिएगा। और महत्वपूर्ण पात्र कौन सा है देखिए आप। बेरों का स्वाद देखे लालमन जी कहाँ बैठे हैं? बेरों का स्वाद देखे, वो पात्र समझ गया, क्योंकि जब बेरों की बात आती है तो बस एक ही पात्र याद आता है। क्या? बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, बेरों का स्वाद देखे अपने दांतों से काट कर, रघुवर को दे रही है, रघुवर को दे रही है, बेरे जूठे वो छाट कर। अब
सोचिए वो कितनी प्रेमिन भक्त ना होगी भगवान की, उसको ये भी पता नहीं कि वो अपने दांतों से काट काट करके बेच छान रही है बेरों को। जो मीठा निकलता है उसको अपनी टोकरी में रख देती है, जो खट्टा निकलता है उसको फेंक देती है कि मेरे प्रभु को ये बेर खट्टा लगे। प्रेम देखिए, प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूलती फलती हुई डाली देखी। अरे प्रेम ही हैवान को इंसान बना देता है और प्रेम ही पत्थर को भगवान बना देता है। उसका प्रेम देखिए कि रघुवरी को दे रही है बेर जूठे वो छाट कर। तो कहना पड़ा राजेश भैया, दिखती है सवरी जैसी, अरे दिखती है सवरी जैसी, दिखती है सवरी जैसी, खातिरदारी कभी कभी, दिखती है सवरी जैसी, खातिरदारी कभी कभी, दिखती है भूप दशरथ की लाचारी। बहुत बढ़िया। ये हमारे गाँव चंद्रभान जी जैन टीकमगढ़, हमारे ढोलक वादक भाई सुरेश खरे सारंग के लिए 1 से 1 पत्र मुद्राएं हैं और ये दोनों कोरस के लिए 51 पत्र मुद्राएं हैं। मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है गाँव के लिए। आखिरी पंक्तियां और आखिरी एक पात्र। और राजेश भाई आप सोचेंगे कि वास्तव में ये पात्र अति महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण रामचरितमानस में है। कौन है समझ जाएंगे आप। जिस समय भगवान राम का वनवास हुआ, सीता जी तो साथ होली, लक्ष्मण को भी आज्ञा मिल गई, लेकिन जब उर्मिला को यह पता चला कि मेरे प्राणनाथ भी जा रहे हैं, तो उर्मिला ने थाली सजाई आरती की कि शायद पहले तो मैं आरती उतारूंगी और अगर शायद आज्ञा मिल गई पति देव की लक्ष्मण की तो मैं साथ भी चली जाऊंगी। ये उसके मन में था, लेकिन केवल इशारों में बात हुई उर्मिला और लक्ष्मण की। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी ऐसे संस्कार हैं कि अपनी पत्नी के सामने अपने जेठे भाई से या अपनी भाभी से बात नहीं करते। आज भी यह प्रथा है। लक्ष्मण ने इशारे में ये कहा सीता से कि मैं प्रभु से पूछ के आता हूं, अगर प्रभु आज्ञा देंगे तो तुम मेरे साथ हो लेना। लेकिन लक्ष्मण जी गए, फिर वापिस नहीं आए। लक्ष्मण जी गए, वापिस नहीं आए। उर्मिला बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई दहलीज में। तो पंक्तियां कहती हैं क्या, सोच रही है उर्मिला, आएंगे मेरे प्रियतम प्रियतम हो। लक्ष्मण चले गए ये इशारा करके कि मैं प्रभु राम से पूछ के आता हूं, लेकिन नहीं आए। और 1-2 दिन नहीं, पूरे 14 वर्ष वापिस नहीं आए। उर्मिला पूरे 14 वर्ष तक आरती लिए खड़ी रही और सोच रही है क्या कि आएंगे मेरे प्रियतम जलज रसिता निहारती, आएंगे मेरे प्रियतम जलज
पर खड़ी है अपने हाथों में आरती। लिए द्वार पर खड़ी है अपने हाथों में आरती। तो यहां कहना पड़ा कि दिखती है उर्मिलासी, दिखती है उर्मिलासी, दिखती है उर्मिलासी, उर्मिलासी। ये रामचंद्र जी हैं, बहुत अच्छे कीर्तनकार हैं। आपकी ओर से माला और माल दोनों हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दिखती है उर्मिलासी मिलासी, दिखती है उर्मिलासी, इंतजारी कभी कभी। दिखती है उर्मिलासी, दिखती है उर्मिलासी, इंतजारी कभी कभी। दिखती है भूप दशरथ की लाचारी कभी। अब दिखती है बाबूलाल सी, दिखती है बाबूलाल सी यारी कभी कभी। ये हमारे श्री बाबूलाल जी नादान, बी नादान स्टूडियो छतरपुर, आपकी ओर से। अब इनके भी परिचय देने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि वो 200 रुपए हमको दे गए हैं और ये माला पहना गए हैं, बस वो खुद परिचय अपना दे गए हैं। श्री बाबूलाल जी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक कट पीस